आज हम जो है ना ये स्टार्ट हो गए, सुबह सुबह नया दिन चढ़ गया अल्लाह पाक की बरकतों वाला। और उसकी बरकतों के ये सारी फूड है जो उसने ज़मीन में से निकाला। देखिए ज़मीन कौन कुदरत है, कौन दुनिया की ताकत है जो ज़मीन में से खुद कुछ उगाए। ये रब सोना ही है जो ज़मीन से हमारे लिए ये सारी चीज़ें निकालते हैं। और सब्जियां, फल, बूटे, गुलाब और मोतिये के फूल और चंबेली का फूल, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। अगर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी की तरफ जाएं तो आप हैरान होंगे कि हम उसकी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उन नेमतों का जो आपको ये ज़मीन से निकलती हुई नज़र आती। ये देखें, ये घास पैदा हो रही है, ये घास से फिर दरख्त पैदा होते हैं, उसकी लकड़ी से, उसके बाज़ पौधों से, बाज़ पत्तों से, बाज़ जो है जड़ी बूटियाँ जो ज़मीन से पैदा होती हैं। क्या कुछ बनता है आप मुझे बताएं। लकड़ी से हम घर बनाते हैं, हम लकड़ी के क्या क्या मुशर्रफ लाते हैं, ये आप गौर करें। एक ये चीज़ है जिससे आप, एक दरख्त है जिससे आप सैकड़ों तसर्रुफ़ लेके आते हैं। ये चारों तरफ मैं देखूं तो लकड़ी का कितनी जगह इस्तेमाल है। ये क्या एक सिर्फ एक चीज़ का हम शुक्र अदा कर सकते हैं, मुझे बताएं। ये सिर्फ एक मैंने लकड़ी पकड़ ली है, दरख्त पकड़ लिया है, मैंने पकड़ लिया है ये क्या कहते हैं, ये दरख्त मैंने पकड़ ली। और ये दरख्त का जो पौधा है ये बनता है, बड़ा होता है, दरख्त बन जाता है, उसकी शाखें हैं, उसके साथ पत्ते लगे हुए हैं, उसके साथ फल लगता है। अनवाओ अक़साम के दरख्त और अनवाओ अक़साम के फल लगते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए कितने जान फ़ज़ा होते हैं। बताएं मुझे, हमें ज़िंदगी देते हैं, हमें हेल्थ देते हैं। और फिर उसकी लकड़ी है, फिर उसके पत्ते रह जाते हैं जो पीछे पल जब उतार लें तो वो लकड़ी हमें क्या का तसर्रुफ़ है ज़िंदगी में उसका। फिर जो पत्ते हैं उनसे जो अहले हिकमत लोग हैं उसमें से बहुत कुछ निकालते हैं। आप सिर्फ एक दरख्त का ही शुक्र अदा करते हैं ना रब सोने से, हम सब मेरे समेत। तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी गुजर जाए और हम इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए भी उसका शुक्र अदा ना कर पाएँ। तो जनाब हमेशा शुक्र किया करें अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह की बरकतों का। मैंने सिर्फ़ एक चीज़ का ज़िक्र किया है, दरख्त, लेकिन आप और बेशुमार चीज़ों में जाएं जो ज़मीन से हमें नबातात हासिल होती हैं। बाज़ जानवर भी ऐसे हैं ज़मीन से, शरातुल अर्ज़ हैं, उनसे भी बहुत सी चीज़ें आप हैरान होंगे बनती हैं। ये अहले हिकमत से पूछें आप, जो बनाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो इस पे चलते हैं। ये मतलब ज़मीन में से इतना कुछ हमें मुयस्सर है। फिर इस ज़मीन से ही हमारा जिस्म बनता है, इस ज़मीन से ही अल्लाह ने हमें बनाया है और इस ज़मीन में ही हम लौट जाएंगे। और हमारी हड्डियां बनती हैं जो, वो इस ज़मीन में जाएंगी तो फास्फोर्स बन जाती हैं। और वो फास्फोर्स क्या होता है, आप जब उसको ये जो हम ये दिया सलाई जो होती है, ये क्या होती है, ये फास्फोर्स से बनती है। इसकी जो आग का शोला भड़कता है वो फास्फोर्स से भड़कता है। तो आप, मैं तो ये छोटी छोटी वो चीज़ें जिक्र कर रही हूँ जिनका मुझे थोड़ा मामूली सा इल्म है, लेकिन जब कोई गहराई में जाए तो सिर्फ ज़मीन पे ही जो कुछ बनता है, उगता है, जाता है, उसमें गर्क होता है, उठता है, हम तो उसी का ही शुक्र अदा नहीं कर सके। तो बाकी ये कायनात अर्ज़ो समा और हमारा जिस्म दूर क्यों जाते हैं, अपने जिस्म की तरफ आएँ कि जिस्म में क्या क्या नेमत है, क्या क्या चीज़ें हैं। एक पलक नहीं आप झपक सकते हम उसके हुक्म के बगैर।
हम एक सांस नहीं ले सकती उसके हुक्म के बगैर। हमारा ये पूरा जो अंदर एक सिस्टम चल रहा है, जिससे हम हाथ हिलाते हैं, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, झुकते हैं, खड़े होते हैं, सोचते हैं, फैसला करते हैं, हमारे इस दिमाग के इंजन में ही पता नहीं क्या क्या है कि जो आसमान की वुसअतों तक हमें ले जा सकता है अगर हम उस दिमाग को यूज़ करें तो मेरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्रों, ज़रा गौर तो करो, शुक्र की आदत अपना लो, हर चीज़ पे शुक्र अदा करो उसका, कि शुक्र में तमानियत है, शुक्र में सुकून है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरे कुगू कोड़े, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बड़े छोटे, सब मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज़ हैं मुझे। आप सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं मेरे सज्जन मित्र हैं। आप सारी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, जितने भी हैं मेरे बुज़ुर्ग, ये सारे मुझे बहुत अजीज़ हैं। कैसे हैं आप जी? एक नया दिन, नया व्लॉग लेके शाहीना असद आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत सी बातें करती हूँ, इतनी करती हूँ कि मैं कहती हूँ शायद कोई एक बात ही किसी को क्लिक कर जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी खामियां होती हैं, हमारे अंदर इतनी खामियां हैं कि उन खामियों को अगर हम देखें तो वो ख़त्म ही नहीं होती। तो ये जो खूबियाँ खामियों से भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे नफ्स का जो कि इतना कंट्रोल होता है, उस नफ्स के कंट्रोल में हम होने की वजह से यकीन जाने अपनी उन खामियों को हावी कर लेते हैं, जबकि हमें अपनी खामियों को हावी नहीं करना चाहिए। मैं इधर छाँव में ज़रा आ गई हूँ क्योंकि इधर जो है ना, हाँ, आज धूप बड़ी है। कल हम गए हुए थे, आज की व्लॉग आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और ज़िंदगी में जो है ना, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनके साथ आप हर वक्त उठते बैठते हैं, हम लोग, हमें उनके साथ बहुत मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। गलत फहमियाँ हो जाती हैं, गलत फहमियों को हमेशा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वो दूर इस तरह भी हो सकता, सम टाइम आप ज़्यादा बातचीत भी करें तो मसला बन जाता है, अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो वो मसला निपट भी जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं बस यही कहूँगी कि हम बड़ी गलतियाँ करते हैं। हम अपने वालिदैन से जो है कई दफ़ा बड़ी ऊंची आवाज़ से बोलते हैं जब बड़े हो जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ਜਦੋਂ मैं छोटी सा तो उदों मेरे अम्मी जी, मेरे अब्बा जी मन कितना लाड लडांदे सी। मन हूँ तकन याद है कि मेरे अम्मी जी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था। मैं छोटी सी थी, मुझे अपने भाइयों से बहुत प्यार था, बहन से, अब्बा जी से, सारों से बहुत प्यार था। लेकिन ज़रा हमारे अब्बा जी रोब वाले थे, उनका घर में एक कंट्रोल था, एक रोब था, और हमारे अम्मी जी का उसमें बहुत रोल था उस कंट्रोल में, कि मेरे अम्मी जी ही अपने बच्चों को कहते थे अब्बा जी आ गए, ऐ करो, वो करो, वो करो। तो इस तरह मेरे अब्बा जी वो हुक्का पीते थे पहले, बाद में तो उन्होंने छोड़ दिया हुक्का पीना, लेकिन जब शुरू में मुझे याद है वो हुक्का पीते थे। तो मेरे भाई जो हैं वो हमसे तो बड़े हमारे भाई थे ना, तो उन्होंने जो है ना फौरी तौर पे हुक्के को ताज़ा करना, हुक्का ताज़ा करना भी होता है, तो हुक्के को उन्होंने ताज़ा करना शुरू कर देना जब अब्बा जी आ जाते। तो ये सारी तरबियत हमारी अम्मी जी की थी। मुझे याद है कि वो हुक्का होता था, उसकी ऊपर चिलम होती थी, चिलम में कोयले डालते थे, नहीं चिलम में पहले जो है वो रखा जाता था तंबाकू के ऊपर फिर वो आग जो जली होती थी वो रखी जाती थी, और नीचे जो उसका सबसे ज़्यादा नीचे टैंकी जो उसकी थी, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो जो थी उसमें पानी डाला जाता था। उन नालियाँ जो उसकी सारी थी उनमें भी पानी गुजारा जाता था, उनको भी ठंडा किया जाता था। तो इस तरह उसको फिर बंद करके तो ऊपर वो चिलम रखी जाती थी। तो बड़ा ज़बरदस्त वो भी एक
टाइम था हमारे अब्बा जी फिर गुड़ 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 करके पीते थे। अल्लाह ताला उन पे जन्नत के आला मकाम करे, मेरे वालदैन पे और सब के वालदैन पे, और जो ज़िंदा सलामत है उनकी खिदमत करें। ये मेरा कहने का मकसद यही था। हमारे अम्मी जी चले गए, हमें इतना प्यार था अपनी अम्मी जी से। हमारी हर सारे जो हैं बॉन्डिंग बहुत मज़बूत हमारे बहन भाइयों की थी, हमारे वालदैन के साथ भी। आज भी मेरे बहन भाई बहुत चले गए, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 5 भाई थे और हम 2 बहनें थीं, और मेरे 3 जवान भाई चले गए। बस अल्लाह का हुक्म था और जवान बहन चली गई। तो अब हम 2 भाई हैं और एक मैं हूँ, 3 हैं हम। अल्लाह उनको ज़िंदगियाँ दे, सलामती दे, परवरदिगार खुश रहें। और बाकी बस ये गम की बात आ जाती है ना तो दिल दुखी सा हो जाता है, भर जाता है। तो इसलिए मैं निकलती हूँ इन चीज़ों से, मैं अच्छी चीज़ों की तरफ आती हूँ। हमारी अम्मी जी हमें बड़ी अच्छी बातें बताया करते थे, हमें उन्होंने बतानी की आती। उन्होंने कहना बेटा हमेशा शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा करोगे तो सब्र जो है ना वो तुम्हें सुख देता है, तुम्हारे ज़हन को, तुम्हारी सोच को वुसअत देता है, और तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में हर चीज़ आपने नहीं पानी। जो चीज़ें मैसर हैं उस पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो। अम्मी जी ने कहना। फिर हमने पता क्या है, मैं आपको बताऊं, आजकल मुहर्रम आए हुए हैं और बड़ा एहतराम का महीना है, ये भी दुख का महीना है ये भी। और मुहर्रम में हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और उनके सारे खानवादे के साथ यजीद ने, शिमर ने जो जुल्म किया वो तारीख़ का हिस्सा है। आज जुल्म जो होता है ना वो हमेशा कायम रहता है, आने वाली नस्लों को भी वो नज़र आता है। अच्छाई भी उसी तरह नज़र आती है और जुल्म भी उसी तरह नज़र आता है। बहरहाल अहले तशरीह जितने भी हमारे बहन भाई हैं उनके साथ हम साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं का काम नहीं है, ये सारी मिल्लत इस्लामी का काम है, उम्मत मोहम्मदी का काम है। कि ये क्योंकि ये खानवादा है मोहम्मद थे, ये उनका ख़ानदान है, उनकी आल है जिन पे अल्लाह पाक ने भी सलामती भेजी है, जिस पे अल्लाह पाक ने कहा है कि सलाम हो, बरकत हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम और बरकत हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तो इसका मतलब है कि उनका क्या मकाम था, जिन पर जुल्म सितम उस वक्त करते हुए ये दरूदो सलाम जिसका अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इसको भूल कैसे गए वो मुसलमान जो उनसे फ़ाइट कर रहे थे। मैं आज तक मुझे ये समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ कि उस वक़्त क्या हालात थे, कोई समझ नहीं आती। क्या इक़्तिदार इतना मरगूब हो जाता है कि इंसान उसके लिए उस शख्सियत जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पे किया और जो खुद दुनिया में आए हमें अल्लाह का मैसेंजर बनकर, हमारे प्यारे नबी अज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल औलाद के साथ जिसका जिक्र फिर अल्लाह ने उन पे बरकतें उन पे भी डाली, उन पे भी अपनी रहमतें रखी, और अभी तक चलती रहेंगी क़यामत तक। वो मौजूद हैं या नहीं हैं, यहाँ भी उनके लिए हैं और आखिरत में भी उनके लिए रहमतें और बरकतें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आप यकीन जाने कि उस वक्त उन्हें याद ना रहा जो उनसे फ़ाइट कर रहे थे, जो उनसे लड़ रहे थे, क्योंकि वो तो हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, वो तो उस सिस्टम की, उस निज़ाम की बात कर रहे थे जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और उन्होंने फिर आगे लोगों को बताया, अपनी इंसानियत को बताया, मुआशरे को बताया। मगर यही चीज़ उनका ख़ानदान लेकर निकला, और यजीद जो था वो जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ था, और जो कूफा के लोग थे और जो उधर के इराक़ में जो शहर है कूफा, वहाँ से लोग जो हैं वो इनको ख़त लिखते थे, आप आ जाएं, यहाँ जुल्म सितम हो रहा है, आप खुदा के लिए आके आवाज़ बुलंद करें। और जब वो अपने सारे ख़ानदान के साथ उधर गए तो जो कूफा वाले थे उन्होंने भी उनका साथ ना दिया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। खैर, तो
हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और उनका सारा ख़ानदान जो है वो आया, उन्होंने यजीद ने कहा बैत करें, क्योंकि उस वक्त बैत का रवाज होता था। वो बैत लेते थे कि बैत की जाए हमारे हाथ पे और कहा जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप खड़े हुए हो, आपको हम अपना इमाम बनाते हैं, हम अपना इस वक्त मतलब सरबराह बनाते हैं। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया कि ज़ालिम के साथ हम कैसे बैत कर सकते हैं और ज़ालिम को हम अवाम पे कैसे मुसल्लत कर सकते हैं, और किस तरह ये सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, उस पैगाम के ख़िलाफ़ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। खैर यही लड़ाई का बायस था। क्या एक दुनिया की चीज़ जो इक़्तिदार ने ऐसे चले जाना है। यजीद तो इस वक्त जलीलो ख्वार है, क़यामत तक रहेगा। उसके साथी भी शिमर शमर जो भी उसका नाम था बकवास, उनके नाम तो जो हैं तारीख़ की ज़ालिमों की फहरिस्त के टॉप के नाम बन गए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम तो हमेशा ज़िंदा रहेगा। वो तो जन्नत के राही थे, जन्नतों में चले गए और ये दोज़खों में जहन्नमों में आग में जल रहे हैं, जिधर भी इनकी रूहें हैं। बहरहाल ज़ालिम का कभी साथ ना दें। ये जो वाक़या है ये हम सब के लिए, जितने भी मुसलमान हैं, कि ज़ालिम का कभी साथ ना दें और हमेशा हक़ के लिए खड़े रहें, जो हक़ का पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे और उनकी आल ने जो अपनी जानें दे के नाफज किया, नफाज करने की कोशिश की। तो हमेशा हमेशा हक़ का साथ दें। बातें होती रहेंगी क्योंकि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का आज महीना चल रहा है, तो मैंने कहा उस पर भी थोड़ी सी बात करूँ। ठीक है, फिर बात होती है। A few moments later. हाँ फिज़ा, चलो खोलो क्या है। ये हमने मंगवाया है कोई उस पर, किस पे फिज़ा, चीन से कोई $50 लगे हैं और चीज़ कोई भी चज की नहीं है। ये 3 कड़े हैं। ले नज़र पता नहीं मेरे ये तो साइज प्यारे हैं। इतने मन छोटा साइज में नहीं लग रहे। ये बहुत नहीं, ये वही वाला साइज है जो मेरे पास भी है इस तरह का एक। ये तो बहुत प्यारे हैं। ये कितने के मिले हैं आपको? पता नहीं, पता इन्ने महंगे तो $50 और का लगे ने। है कि ये ब्रेसलेट देने हाँ जी। तस्वीर भी नज़र आता है, क्या सोचे कोई है ही। चलो ये कपड़े का ये अच्छा बैग है। इसका स्टोरेज भी देख के अंदर सही है। नाइस, दिस इज गुड। दिस इज गुड। आप ऐसे लंबा भी ले लंबा भी हो सकते हैं सकता है और उसी तरह वैसे ले भी हो सकते सकता है। हाँ चलो पैक कर दो फिर इनको पैसे। और एक ये बैग है। ये एक बैग है। हाँ ये भी पैक किया, खोला नहीं है। हमारी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दी हैं। पिज़्ज़ा जो हमने मतलब किया, ऑर्डर हमने किया, और ये को $50 लगे हैं। इस पर शीन है एक, ऑनलाइन पे परचेज़ वहाँ से की जा सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है। तो $50 लगा के हम बैठ गए। फिर मेरी बेड पे रख दो तो मैं आऊँगी तो ठीक, या ड्रेसिंग पे रख दे या कुर्सी पे रख दे, क्योंकि फिर सब कई दफ़ा आके बेड को सेट करने लग जाते हैं ना। तो चलो ठीक है जी व्यूवर्स, असद साहब आए थे, अभी बाहर निकल गए हैं। और ज़रा बाहर जो है ना बारिश का समा हुआ है, बादल आए हुए हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। A few moments later. ये सारे जा रहे हैं खैर से
ज़रा कल वीकेंड है, कल वो वीकेंड कह रही हूँ, कल छुट्टी है ना, तो कनाडा डे है, इस वजह से ना। अच्छा मेरी बोतल ज़रा भर लीजिएगा पानी की ना। तो मोइज़ को भी कल छुट्टी है, कनाडा डे है, तो हमें तो छुट्टी है। तो अच्छा साहब का भी मेरा ख्याल है, कह रहे हैं कि जल्दी फारिग हो जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो फिर कल निकलेंगे ज़रा, क्योंकि अभी मैंने कहा चलो निकलो, अभी निकलते हैं और ज़रा बाहर चक्कर लगा आते हैं। यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंजॉय करना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों को भी इंजॉय कराएं। और हमारी इंजॉयमेंट ये है कि हम आपको इंजॉय कराने के लिए ये सारी एक्टिविटी दिखाते हैं, आपको एक एक चीज़ करते हैं हम। ये बड़ा मुश्किल मामला है, ये आपको शायद पता नहीं है कि वीडियो बनानी, उसको एंगल करना, फिर उसकी ऑडिट करना, ये वीडियो आप तक जो पहुंचती है इस पर बड़ा टाइम लगता है, उसकी कटिंग करना, ये वो। मगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम खुशबाश इंजॉय करते हैं, आपको भी उस इंजॉय में शामिल करें। कई दफ़ा गम की बातें भी होती हैं, अपने दिल की जो अंदर कहानियाँ हैं वो भी आपसे डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी का हर रंग जो है हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक और दिन आ गया है इनको सैर कराने का। वो अक्सर कहती है ना कि एक और दिन और एक और व्लॉग और ये सारी चीज़ें, तो मैं भी अब यही कहना शुरू हो गया हूँ। एक और दिन घोड़ा तैयार हुआ, उसके ऊपर गद्दी डाली, सवारियाँ बैठ गई, उसको जो ना हल्की सी ठुड्डी मारी और घोड़ा सैर पे चल पड़ा। सवारी को सैर करा रहा है घोड़ा, टक 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 टक। तो हम निकल गए जी सवारियों को सैर कराने के लिए। घोड़े को खुद भी शौक है इन चीज़ों का, सच्ची बात पूछें तो, कि जो मज़ा आता है यार, सुकून मिलता है अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ। यकीन करें मज़ा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। इख्तलाफात भी बड़े बड़े ज़बरदस्त हैं, अपने यारों दोस्तों में इधर उधर देखते हैं, सबके साथ इख्तलाफात उनकी फैमिली में होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपको सुकून भी मिलता है। तो अब ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है, डिवाइड करना है कि जो इख्तलाफ है उसको कैसे कम किया जाए और इसको कैसे ज़्यादा किया जाए। जो ये एक सैर सपाटा और मज़ेदार जो चीज़ मिलती है वो ज़्यादा कैसे हो, उसका तो सिंपल आंसर है जनाब, रोज़ निकल जाओ, रोज़ फड्डे करो। मतलब आवाज़ार, फड्डे से आवाज़ार हो जाओगे, शहरों से आवाज़ार नहीं होगे, क्योंकि शहरों में मज़ा ज़्यादा है। चोलियाँ एक दूसरे की करते हैं जी, फलाने देखा क्या किया, फलाना क्या करता है, ड्रामे की बात करेंगे तो कुल लग जाएगा, दिल लग जाएगा, मन लग जाएगा। इख्तलाफ के भी जो है सिलसिले चेंज हो जाएंगे और आहिस्ता 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 आपको एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा कि यार बेकार की बातों से दूर ही रहो। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ आपको, आप भी इसको पकड़ें, लें और निकला करें जितना भी टाइम मिले। थके भी हैं, डजेंट मैटर, एक कॉफ़ी पी जाके मॉल में, बच्चा भाग रहे खेल रहे और आप दोनों गप्पे मार रहे हैं और कॉफ़ी पी के आ गए, दैट्स ऑल। चलें ठीक है, अब सुबह के निकले हुए थे, काम शाम किया, अब इनको लेके उधर ही एवं किधर, उसने कहा किधर चले हो, किधर चले हो, एवं ही। वो एवं ही केड़ी जगह है, हर जगह एवं ही होंगी, हर कोई जगह कोई स्पैशल होंगी, एवं बस। वो कहते जिथे पड़ाव पै गया वही जगह बन गई। तो हमने भी यही किया है कि निकल जाते हैं बस। मेरा थोड़ा सा आइसक्रीम का दिल कर रहा है, मोइज़ का कुछ मीठे का दिल कर रहा है, तो ये मिक्स कर लेते हैं कि इसका जो डोनट है वो हम डाल देते हैं आइसक्रीम में, तो आइसक्रीम डोनट बना के खा लेंगे। या ये इधर हमारे करीब ही एक फलूदे वाला है, उसका फलूदा खाएंगे। बीबी गुल को चाय की ज़रूरत पड़ी है, उनको चाय पिला देंगे। और फ़िज़ा जान से पूछते हैं, उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं, तो लेट्स सी वो क्या कहती हैं। तो चलते हैं जी, आपको भी दिखाते हैं मस्ती मौज कैसे करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। देखें जी, अभी तक कोई नहीं आया और मैं सुन रहा हूँ नीचे आपसे बातें करता हुआ।
कि ये क्या ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਵਰ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ क्या कौन सी शावर? ये कह रहे हैं लीक कर रहा है तो मुझे दिखाने ले गए हैं कि ये लीक कर रहा है पता चला है आपको ओ बिस्मिल्लाह शावर, हाँ जी मुस्लिम शावर, बिस्मिल्लाह शावर, मुस्लिम शावर। अल्लाह मुझे जानू, क्या पता ओ भी उसको मुस्लिम शावर कहती हैं। बिस्मिल्लाह तो नहीं कहते। वो तो मैंने माफ़ी मांग ली, अब कदमों को हाथ लगा लूँ आपके, लाए दे लाए ये ले, आपसे माफ़ी मांग ली कि भाई गलती से निकल गया बिस्मिल्लाह वो शावर। शावर जो है ना वो लीक शायद कर रहा है सुबह का मुझे कर रहा है कि नीचे सारा चप्पड़ था फिर खुशा कैसे किया चप्पड़ वो मैंने की है। किससे नहीं माम पसंद माम कर दो। अच्छा हाँ फिर बाद में मैंने भी किया, थोड़ा सा और था। फिर आपको पता चल गया कि वो लीक कर रहा है जी पता चल गया। चलो शुक्र तो मैं तो वैसे भी उसे यूज़ नहीं करता, मैं हिंदू हूँ। चलें उधर मोड़े इसको कोई हम नीचे भी आए आए फिजा जान कि सब इंतज़ार करें आपका नीचे। बारान रहमत हो रही है जनाब, मैं वैसे अवॉइड करता हूँ, उसमें नहीं, बाहर नहीं जाना जी, बाहर हमारा कैमरा ख़राब हो जाएगा। बारान रहमत हो रही है और इसमें ड्राइव करना ओके है क्योंकि बहुत हैवी नहीं है, बस ओके है। निकलते हैं, अच्छा मौसम है, थोड़ा सा एसी लगेगा तो डबल अच्छा हो जाएगा। ये आ गए हैं मिस्टर मुइज़। मुइज़ साहब आप कहीं मतलब जा रहे हैं सफाई करने? हाँ मैंने किधर? चेंज कर लिया। मैं आया कि बस ख़त्म, माता ने फिर कर निकले, तो मैंने चेंज कर लिया। नहीं तो ईची पुशी दी तो ये नया फैशन है कि टू टोन ये- फिंगर। ये फैशन जो है ना ये धोबियों का होता है। धोबी ऐसे पहन के ना वो उसके जमुना के किनारे पत्थर पे कपड़े को ढबंग करके मारते थे, ये उनका फैशन है। ये देख ले जी, ये धोबी स्टाइल। अच्छा जानो जुतियां दिखाए जा रहे हो नहीं मुएज़ का मैं OTDD दिखा रहा हूँ। OTTTT चलो बारिश हो रही ध्यान बंद कर चलो कैंसिल करो फिर, छड्डो परे की करना जाके। बारिश तो आज बहुत हो रही है। कैंसिलेशन का लफ्ज़ आती है आपका मुंह गिर जाता है। क्यों? तो फिर तैयार दुखी सी हो जाती हैं, अच्छा दुखी सी हो जाती हैं। अब किसी की तरह निकल के ऊपर निकल पहन के तो नहीं निकल आएगा। ये नहीं करते बड़ा मॉडर्न बन गया हाँ, यार देखे ना मैचिंग मैचिंग। अच्छे दो निकले हैं। अच्छा Oh पता ही my नहीं God, yeah. आप जो बुआ ਤੁਸੀਂ खोलना है वो वाला दौड़ो पहले हाँ आओ। लो जी बुआ खुल गया तो गिगी भी हो जाएगा। बारिश थोड़ी सी तेज है, अंदर से तो स्लो लग रही है, बाहर थोड़ी सी तेज लग रही है। हाँ थोड़ी सी तेज है। चले कोई नहीं, इसका अपना मज़ा है जनाब। असी केड़ा छड़ना, असी नहीं माफ़ कर दे। हाँ जाना ही जाना है। ले जी व्यूवर्स देखें आज मौसम कितना अच्छा है और बारिश हो रही है। हम सब निकले हुए हैं, सारा ग्रुप निकला है मनचलियां का। ये मनचलों का ग्रुप है। वो बड़ा किधर बैठा हुआ है मनचला, वो भाई देख रहा है मनचला। गाना ही आ गया, मनचली हाँ किधर को चली, पता नहीं क्या आता है, बड़ा अच्छा हाँ, गाना। ओ मनचली ओ मनचली कहाँ चल पड़ी हाँ ऐसे ही तो मेरे अरमानों पे पंख लगा के के कहाँ उड़ चली। देख ले इनको कैसे आते हैं ये गाने, गौर करें। ओ मनचली ओ मनचली कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों पे पंख लगा के। मैंने उसकी कहाँ उड़ चली? ख्वाहिशात जो हैं उसमें उसने पर लगाए हैं, वो ख्वाहिशात लेके ही भाग गई। कमाल हो गई यार वैसे। यानी एक्सप्लेन भी करते हैं कि मेरे अरमानों पे पंख लगा के कहाँ उड़ चली, यानी कि मतलब मनचली। ये जो खातून है ना ये ऐसे ही है। नहीं हम मनचलों का टोला है, मैंने तो पहले ही कहा है
कि मनचली है हम ये। मंचलों का टोला है, प्यासा चार का। छोड़ के निकल जाती है। ये चार का टोला है मंचलों का। ये जिधर जिधर देखें पीछे भी मंचले लगे हुए हैं, आप देखें वो अपना मंचले लगे हुए हैं, हम दोनों अपना मंचले। जो ही कैमरा जाता है ना तो ऐसी खामोशी जाती है, ये समझ नहीं आती होता क्या है, ऐसे जैसे गुल्लो बल्ला हो जाता है, साथ ही खत्म गुफ्तगू में। तो ये मौसम ऐसा अच्छा हो रहा है आज, तो बातें भी चल रही हैं, अंधा हो रहा है और गिरिया नहीं हो रहा, खंदा चल रहा है। अल्लाह भी हमेशा खंदा ही रखे रब्बुल आलमीन। या मालिक दो जहां ताड़ा शुक्र अल्लाह। चलो जी, भीगा भीगा मौसम। ये व्यूवर्स देख रहे हैं हमारी एंजॉयमेंट की चार मंचलों की पहली खरीदारी। ये ना जो पुराना हमारे दौर में एक ऐड आता था लिप्टन का, चाय चाहिए, वो कहता कौन सी जनाब, तो वो कहता था लिप्टन ही होता तो है, हाँ। लिप्टन लीजिए, लिप्टन पीजिए। ये तो ये अब आ गया है नया दौर, इसमें ये कहते हैं चाय चाहिए, वो कहते हैं कौन सी जनाब, वो कहता है टिम हॉटन ही तो है, वो कहता है टिम नहीं गाइस, उन्होंने तो अपनी चाय ले ली। मोइस की अभी तरफ हम जाएंगे, अपना जो डोनट लेने हैं उसमें, और मैं आ गई अपने फलूदे के पास। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फलूदा लेना है। इनके पास ये सब कुछ है, लेकिन मैं लेता हूँ फलूदा। ये शॉप है एल्बियन और इस्लिंगटन पे। ये देखें गुड्डे भी हैं हमारे पाकिस्तानी गुड्डे, इंडियन पतंगे। वाह, क्या हाल है जनाब? ये है जी मेरा फालूदा। मैंने कहा आपको दिखाएं, इससे भी मैंने कलेजे को ठंडक पहुंचानी है। आप भी देखें ठंडक के बाद मैं कैसा बिहेव करता हूँ। हम आए हैं आइस फ्लेम, ये एकदम और घंटी में डिसाइड कर रहे हैं कि क्या लेना। ये सामने मेन्यू है, एक तो फ्राइज लेने हैं, साथ मोइस देख रहे हैं क्या लेना है, देखते हैं। Gulab jamun. श्योर Yeah, let's try it. And the fries, yeah, that's it. That's it. How you think? ये देखें माधव। मैंने पहले देखा वो एक शॉप उधर भी अच्छा। है। वो हमने गुलाब जामुन के लिए मैंने कहा गुलाब जामुन ट्राई करते हैं। आई गुलाब जामुन लिया। गुलाब जामुन ट्राई करते हैं। ये जो ट्रे है ना, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे लाहौर में टकाटक होता है। टकाटक नहीं होता है, वो लाहौर होटल था ना जो, ये टका है। वहाँ पे ये इस तरह बनते थे, सीढ़ी पार हो गए तो पूरे हो गए। हाँ, तो ये जी बड़े मजे का होता है। टकाटक है। अच्छा, इनका टक टक है, उनका टकाटक है, ये फर्क है बस। ये टक 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 ये टक थोड़ा मॉडर्न हो गया। ये मॉल में हो गया। और देखिए साथ साथ फ्रीज हो रहा है नीचे। ओ, हाँ। सारे फ्रीज हो गए, पक गए। अच्छा, वो टकाटक जो थे वो आग में होते थे, ये बर्फ है। ये इसमें जो है बर्फ में ये पक रहे, वो आग में पक रहे हैं। ये अब फैल गया। क्या बात, क्या बात। इसमें रोल बना दिया। हाँ, इसी का रोल बनाएंगे? हाँ जी। इसका रोल बिस्किट में होगा? नहीं, बिस्किट ये रोल, आइसक्रीम बिस्किट है, ये आइसक्रीम है ना, तो इसको रोल बना देंगे। सैंडविच रोल। इसी के अंदर डाल के। हाँ फिर डालेंगे ना। ये देखें रोल्स बन गए हैं उसके। बन गए जी, मेरे बन गए।
अब एक कप में डालेंगे। फ्राइज में भी देर है अभी। या गुलाब आधा करके इन्होंने ये डलवा होए 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 होए। पानी आ अभी तो फरोख्त हो गई है, अब पेट पूजा हो रही है, फिर काम दूजा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इन्होंने जो है ना काम दूजे की तरफ पहले की तरह भी दूजे पे नहीं है ये। इन्होंने आइस फ्लेम क्या है जी? ये हर चीज आइसक्रीम और ये देखिए फ्राइज। ये अब हम निकाल रहे हैं। ये क्या है? फ्राइज है ये? फ्राइज, मसाला फ्राइज। और ये क्या है? आइसक्रीम रोल्स। ये गुलाब जो अभी जामुन। आपने रिकॉर्ड की ये है वो निकाल वाली के है ना? दिखा फिर। अच्छा, ये इसका फाइनल जलवा कराएं। अच्छा, ये जो है ये क्रीम रोल्स हैं। आइसक्रीम रोल्स। आइसक्रीम रोल है। वही साथ में ये तो ऐसे जो नहीं होते अपना, क्या कहते हैं ऐसे जो रोल से होते हैं, चिकन रोल टाइप। चिकन रोल नहीं होता, पूरा टच कटलेट्स वगैरह। पूरा टच कर हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सारा है, पीछे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है यार, ये तो फर्स्ट टाइम, हालांकि हमें इतना, ये भी नया खुला है वैसे, हमारे इलाके का है, हमारे इलाके का है ये, लेकिन हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको। ये बहुत गर्म है। गर्म है। उसको कह देना चाहिए था इतना गर्म ना ये करो। देखिए व्यूवर्स, ये देखिए ये मसाला मिर्चें हैं, ओए होए मसाला होए। फ्राइड्स है। और ये देखिए ये मोइज ने लिया है गुलाब जामुन आइसक्रीम रोल। और ये चटनी है। ये चटनियाँ साथ इन छोटे छोटे मुन्ने से लिफाफों में। नहीं, ये जो है मिर्चों वाला, हाँ, ये खा के जब आग लगेगी जुबान पे तो फिर इससे आप ठंडा करेंगे। ये मजे वाली आ गए, आप चखे ना। उसको इससे बुझाते हैं, ये फायर ब्रिगेड है। लो इससे जी, इन्होंने मैं ट्राई बुझाना है करने फिर। लगा हूँ। चलो होल्ड करें, मैं ट्राई करने दे, लगा। मैं दिखाऊं? आग लगी है कि नहीं? आग लगनी चाहिए। अच्छा, मिर्ची इतनी नहीं है। नहीं अच्छी है, लेकिन बाद में लगती है। पता चलेगा। हाँ, बाद में लगती हैं। मिर्ची नहीं है, मतलब एक मजे का। फीलिंग है मिर्चों की, और फिर खटाई आ जाती है। यानी कि दिखाते सीधे हाथ की है, मारते उल्टी है, उल्टे हाथ की चपेट। जबरदस्त जबरदस्त। आया ना मजा? हाँ, जब अच्छा है, है। मैं अब चखूंगा थोड़ा। मोए चख लूं? नहीं, खांसने से पहले किया करें ये चीज़ें। इतना जबरदस्त मोए तूने इतना जबरदस्त बनवाया है। अच्छा। मिठाई का कॉम्बिनेशन साथ आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन एंड है भाई, पास हो गया। एंड है। मैं कहती हूँ ऐसा कि आपको क्या बताऊँ, जबरदस्त रिव्यू छोड़ दें। उसने कहा है। जबरदस्त। उसने उन्होंने कहा है, लिखा अगर हुआ है- पसंद आए तो रिव्यू छोड़ दें। मैंने लिखा है लीव अस अ रिव्यू एंड गेट अ फ्री वाटर और पेप्सी। अच्छा, तो अभी कर लेते हैं। वहाँ पे यही तो बोल रही हूँ जाओ आपको। कर रहा हूँ। तो भी जाके अभी जाके कर करो, रहा हूँ। फर्क है पड़ा है। को हमने चखा है, हम रिव्यू करने लगे, हमें वो पैप्सी दे पहले मैं रिव्यू करके जाती हूँ, फिर उसको दिखाती हूँ। नहीं नहीं, अभी हाँ, उसके नहीं, सामने नहीं, कर। नहीं, जहाँ वो यहाँ सामने ही पीछे। होता है, सामने ही हाँ, होता है। सामने। लो जी, रिव्यू डाला और फिजा जान ले आई हैं, कामयाब हो गई, फिजा कामयाब हो इसकी गई, 4.9 है। अच्छा। फिजा कामयाब हो गई। फ्री कोक दे देना। हाँ। 4.99। पहले रिव्यू छोड़ो, फ्री कोक या पानी ले लो तो फिर और रिव्यू छोड़ दो बस।